का सारथी। पीएम के मन की बात का 106वां एपिसोड। मोदी बोले मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें, त्योहारों में सामान छोटे दुकानदारों से खरीदें। केरल में प्रार्थना सभा में 3 ब्लास्ट, 1 मौत 36 घायल, 2000 लोग थे मौजूद। डीजीपी बोले आईईडी का इस्तेमाल हुआ, एनआईए एनएसजी पहुंची। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन हादसा, 2 पैसेंजर ट्रेनें आमने सामने टकराई। एक ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में 10 यात्री घायल। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दी शिकस्त, 100 रन से जीता मैच। टीम इंग्लैंड 129 रन पर ऑल आउट। सरकारी प्लान के बावजूद दिल्ली की हवा जहरीली हुई। नोएडा गुरुग्राम में AQI लेवल 341 पहुंचा। अगले 3 दिन में खतरनाक हो सकते हैं हालात। और त्योहारी सीजन में प्याज ने बिगाड़ा खाने का स्वाद, लगातार बढ़ रहे प्याज के भाव, कई टन खरीदने की फिराक में है केंद्र सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। भागदौड़ भरी जिंदगी में जब किसी के पास अपने लिए समय नहीं होता है, ऐसे में अक्सर लोगों को अपने जरूरी दस्तावेज संबंधी कागजी कार्रवाई के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार तो आम आदमी इन दफ्तरों के चक्कर काट कर ही इतना परेशान हो जाता है जिसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए उत्तर पश्चिम जिला प्रशासन द्वारा आमजन की सुविधा के मद्देनजर एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका नाम दिया गया है सुविधा आपके द्वार। इसी अभियान के तहत शनिवार को मंगोलपुरी स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में एक मेगा कैंप लगाया गया। इस कैंप में एक ही छत के नीचे अलग अलग विभाग के स्टॉल लगाए गए। अपडेट हो रहे हैं और भी बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आधार कार्ड अपडेट हो रहे हैं और कानूनी सलाह भी मिल रही है। और बगल वाले कमरे में मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है। क्या लगता है, इसके लिए पहले दूर दूर जाना पड़ता था, अब सुविधाएं जो यहाँ पर एक ही जगह पर मिल रही हैं, कितनी सुविधाएं आपको लगती है कि जो स्ट्रगल से कितना बचना पड़ता है? ये बहुत अच्छी सुविधा कर दी है, क्योंकि पहले कई जगह जाना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे, ऑनलाइन फॉर्म भर के जमा कराने पड़ते थे। अभी एक ही जगह सारा काम हो रहा है। एक जगह। क्या समय समय पर ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज होने चाहिए? हाँ जी, होने चाहिए। और हमारे पूरे दिल्ली के अंदर हम आधार सेवा केंद्र चलाते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट में सुविधा सबके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट से, जिसमें हमें जनता के लिए सेवा का मौका दिया गया है। अभी तक हमारे यहाँ पर 125 लोगों का आवागमन हो चुका है और हमें जनता और उम्मीद है कि हमारी और जनता सेवाएं प्राप्त करेगी। देश की बात में अगली खबर इंदौर से है, जहां बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। दोनों एक दूसरे के लोगों का टिकट काटने में लगे हुए हैं। दोनों मिलकर कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से जनता खासा प्रभावित है। भाजपा 2/3 सीटों से सरकार बना रही है। काटना है, कुछ कमलनाथ जी को अपने लोगों को काटना है, कुछ दिग्विजय सिंह जी को अपने लोगों को काटना है और नए लोगों को टिकट देना है। इससे दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। और मैं बहुत गंभीरता से एक बात कहता हूं कि 2/3 बहुमत। बात करेंगे अगली खबर की। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां गांव डीह में आयोजित 52 पाल के विशाल भंडारे में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। हरियाणा सरकार में पूर्व में चेयरमैन रहे सुरेंद्र तेवतिया द्वारा विशाल भंडारा आयोजित किया गया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस तरीके के आयोजन से समाज में भाईचारे की भावना को बल मिलता है। कार्यक्रम में पहुंचने पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का इलाके की सरदारी ने पगड़ी बांधकर स्वागत किया, जहां हजारों की संख्या में लोगों की तादाद, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव जन नेतृत्व की पहल के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार ने इसी उत्सव की निरंतरता में मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत रविवार को घर घर से संग्रह मिट्टी भर अमृत कलश को लेकर नालंदा जिला से दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता बीजेपी जिलाध्यक्ष रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में पटना के लिए रवाना हुए। बीजेपी नालंदा जिलाध्यक्ष ई रविशंकर प्रसाद ने नालंदा जिले के हर प्रखंडों से संग्रहित मिट्टी को पटना के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष इंजीनियर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों के सम्मान के प्रतीक के रूप में प्रत्येक घर से देश की मिट्टी एकत्रित किया गया है। नई दिल्ली में बनाए जा रहे अमृत वाटिका में इस मिट्टी को लगाया जाएगा। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।